के मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। हाँ जी। अभी आज हम कोई टॉपिक के बारे में बात करेंगे, फिर ध्यान में बैठेंगे। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, ध्यान में रहते हैं तो कोई बात करने से ध्यान टूट जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आज मैं 9 डेज से एक सेशन कर रहे थे, उसको मुझे बहुत अच्छे से समझना है। अभी कर रही हूँ। तो ओवरऑल क्या था वो बता दूंगी मैं। क्योंकि मैं कोई चीज मेरे अंदर सीखती हूँ तो वो तो एक्सप्रेस करती हूँ। तो उसमें कोई बचपन में हमें कोई व्यक्ति ने कुछ हमें बोला है, वो माँ, रिलेटिव हो सकते हैं, कोई अगल बगल के नेटिव आपके नेबर हो सकते हैं। कोई भी कुछ बोलता है तो हम क्या करते हैं, उस बात को अपने मन में लगा के बैठते हैं। उसको बोलते हैं चाइल्ड हर्ट्स, यानी चाइल्ड बर्थ हर्ट्स। बचपन के बातों को हम ऐसे करके उनको पालते भी अंदर। तो हमें कोई व्यक्ति ऐसे हर्ट किया तो वो व्यक्ति जब भी दिखेगा एक सहम जाते हैं, डर में रहते हैं। तो उनको देखते ही हमें वो डर और डबल हो जाएगा। तो एज बढ़ता जाएगा, हम कितने भी उम्र हो जाए वो सप्रेस करता ही जाएगा। तो ध्यान में मैं एक चीज समझी हूँ, ध्यान में जब हम आते हैं, सही तरीके से आप ध्यान कर रहे हो तो आपको ये सारे डर अपने आप कम होता जाना चाहिए। नहीं हो रहा मतलब हम सही तरीके से ध्यान नहीं कर। क्योंकि सब लोग हर्ट है, कंप्लेंट करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं अपने अंदर हर एक के इंसान में कुछ ना कुछ वेरी हुआ रहता है ऐसे। तो मुझे तो पूरा 9 दिन करीब मुझे कहीं पे भी हर्ट नहीं दिखा। तो बहुत लोगों का हर्ट हुआ है। क्योंकि सबने हमें, पिता ने ऐसे किया, माता ने ऐसे किया, दीदी ने मेरे साथ ये किया, भैया ने किया। तो ऐसे कर करके हम ऐसे उस दबाव कर करके हमारे ब्रेन में हम उसको पाल पाल के रखा। तो हम बड़े होते गए उसी दर्द के साथ, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और हम अंदर ही अंदर उसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे जितना आप अंदर मन में ऐसे नेगेटिव सोच रखेंगे, उम्र बढ़ता जाएगा, वो भी बढ़ता जाएगा, दर्द भी। उसको निकालेंगे तो ध्यान में आना, यानी यही बोलते हैं ना, इसलिए भैया क्या बोलते हैं, ध्यान है यानी हम अपने आप को समझने में हेल्प करेगा। जो भी आप पास्ट लाइफ के दर्द रखे हो अपने मन में, पास्ट लाइफ दर्द तो पता नहीं चलेगा। कैसे पता लगा सकते कि पास्ट लाइफ का है क्या बचपन का है। तो बचपन का है तो आपको वो व्यक्ति को अभी इस जीवन के ही कोई को देखने से वो बात को आप 5 साल से 6 साल से तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ आने लगता है। उन्होंने ऐसे बोला था करके वो मन में लेके बैठे रहेंगे। कभी वो सामने दिखता है तो आपको वो चीज डर याद आ जाता है। ठीक है, ये हम समझ सकते हैं बचपन में उन्होंने एक पेन हर्ट को, ब्लॉक को अपने मन में लेके बैठे हैं। कुछ ऐसे ब्लॉक्स होते हैं वो कोई बचपन से भी रिलेट नहीं करते हैं, और अभी उम्र हो गया अभी भी नहीं रिलेट करते, फिर भी हमारे मन में कुछ डर है, कुछ बीमारी, यानी रोग ऐसे ही नहीं आता, बोलते हैं ना। हम क्या बोलते हैं रोग को, कोई मेरे ध्यानी लोग बोलते हैं तो रोग एक साइकोसिमेटिक बोलते हैं, साइकिक। हम कोई रोग आता नहीं है, हम ही लोग उसको बुलाते हैं। 80% बीमारियां साइकिक साइकोसिमेटिक होते हैं। बाकी 20% अपने अपने रो एज बढ़ने से, कुछ मेंटेनेंस सही नहीं रख रहे हम खान पान का, तो उससे 20% बीमारी आ रहे हैं। उसमें भी कुछ कुछ पास्ट लाइफ का रहता है। पास्ट लाइफ में हमने कोई ब्लॉकेज क्रिएट किया है, हमें पता नहीं चलता है। जितना आप ध्यान करते जाते तो हमें रियलाइज होने लगता है ये मेरा पास्ट लाइफ का हुआ। क्योंकि हम अपने पूरा पास्ट, इस लाइफ का पास्ट को हम याद करते, कहीं पे भी इसका रिलेट नहीं कर रहा है। तो ये चीज अभी नहीं है तो कोई पास्ट लाइफ का होगा, ये रियलाइज होगा। तब हम क्या करते, पास्ट लाइफ को पास्ट लाइफ के साथ काम करेंगे, यानी एक तरह हम अभी बोलते हैं ना, सेल्फ लव बनाइए। आप अपने आप से ग्रेटिट्यूड करें, एक एक बॉडी पार्ट्स को प्यार दे। मैं हूँ आपके साथ, इतना प्यार देना है, मतलब अनकंडीशनली, इतना आपका दिल उभर आ जाए, इतना प्यार से आप कनेक्ट होते जाएंगे तो क्या होगा, वो दुख दर्द हमारा कम होता जाएगा।
ये सब करने के बाद भी कम नहीं हुआ तो वो क्या, वो पास्ट लाइफ करेगा। तब हमें पास्ट लाइफ का रिग्रेस करना, यानी उससे बाहर आना, यानी हमें क्या करना पड़ेगा। तो हर दिन ध्यान में आपको बोलना पड़ेगा, मैं कोई भी जन्म मेरा, मतलब हम बोलते हैं कोई लोगों को इसके बारे में पता रहता है, अलग अलग तरह का ध्यान का इंस्टीट्यूट है, बोलती रहती हूँ मैं। तो यहाँ मानते हैं कुछ गुरु या कुछ मास्टर्स, तो हमारा जो पास्ट लाइफ है वो कैसे हम जाने, कोई कोई को लगता नहीं है। तो आप उसको माफ करने से ठीक होता बोल रहे, तो ये रियलाइजेशन है, समझ। तो आप, आपके अंदर से वो बात को मानने के लिए आप बहुत स्ट्रांगली बिलीव कर रहे हो, तो आप उसको मानेंगे। तो ये तो क्या है, ऐसे बोल रहे हैं, ये सब चीज ऐसे नहीं होता है, तो नहीं होगा, क्योंकि हम उसी उसी फिर बाद में फैन कर देना, दिया बड़ी हो जाएगी तब है। उसी उसी लोगों को ही हम अट्रैक्ट करते हैं, उस तरह के लोगों के साथ ही हम अट्रैक्ट होते हैं, जैसे हम कर्म लेके आए, पास्ट लाइफ कर्म के हिसाब से ही हम उन्हीं लोगों से अट्रैक्ट होंगे। मैं उसमें क्या, हम कर्म जो आकस्मिक रिकॉर्ड में से हम कर्म लिख के लाए हैं, इतने उम्र में हमारे साथ ये होना, इतने में वो होना, इतने में मुझे अध्यात्म में जाना, उतने में इस अध्यात्म गुरु के साथ जुड़ना है, ये सब भी रहता है। अब हमारे साथ उस तरफ खिंचाव हो रहा है, मतलब वो हम लेके आए। मुझे अभी देखिए, मैं मेरे 45 ईयर में मैं पत्री सर केस में मैं अट्रैक्ट हो गई, मुझे अच्छा लगने लगा, इनका जो भी सिद्धांत है, बात है, सब चीजें मुझे अच्छा लगने लगा। तो इससे सबसे पहले बोल दिया, हम तो रोग से निरोगी होंगे। तो भी हमारे रोग आता है, ये साइकोसोमेटिक है। हम लोग किसी के बारे में सुनते हैं तो हमें डर, एक तरह साइकोलॉजी बैठ जाता है, हमें भी है तो नहीं है, ये सोचते सोचते हम उसको अट्रैक्ट करेंगे, उसको होने देंगे। इसी बात को बोलते हैं वे आर द क्रिएटर करके, ये वाली बात भी। और दूसरी, हम जो पिछले लाइफ में जो चार्ज करके है वो भी क्रिएट करके आ चुके हैं, उसी को हम अभी डिस्चार्ज करें। तो ये चीज भी हमें ध्यान में आते हैं, समझ आता है। तो हम किस गुरु से कनेक्ट होते हैं, आध्यात्मिक गुरु, कोई बोलता है मेरा ही बात फॉलो करो, मैं जो बोलता हूँ वही सही है, ठीक है, उससे भी अट्रैक्ट होते हैं बहुत लोग, उनका भी कर रहे हैं। कोई मंदिर में जाके पूजा पाठ करना, मंत्र पठन करना, उस पर अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे पत्री से किसी को मना नहीं करते, कर रहे करने दो, वो उस तरह का कर्म को लेके आए, उनसे कनेक्ट हो रहा है, तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जाएगा, तो उनके अंदर वो इवाल्व होता जाएगा, डेवलप होते जाएंगे, तो वो चेंज होता जाएगा। तो वो जो व्यक्ति जिनके साथ जुड़ के करना चाह रहा है, तो जजमेंट नहीं करो बोलते किसी के बारे में। वो तो बोलते हैं सामान्य अति सामान्य जो संसारी है, लड़ते झगड़ते वाला पति पत्नी, उनको भी कमेंट जजमेंट ना करो। अब आध्यात्मिक गुरु के बारे में कंप्लेन करो बोलेंगे, जजमेंट करो बोलेंगे, ये आध्यात्मिक गुरु सही नहीं है, सही है नहीं। वो उनका, उनके कनेक्शन, अट्रैक्शन, वो उस तरह का कर्म को लेके आए। तो कोई बात बोलते हैं तो यही बोलते हैं, वो ये इतना इजी है, इसको क्यों नहीं कर रहे लोग। अरे वो अभी कनेक्ट नहीं है, उनका हार्ट चक्र नहीं खुला है, वो विशुद्धि चक्र तक नहीं आए, और अपने विश्रम, ये जो तीसरी अंक का, वहां तक आए ना, आज्ञा तक चक्र तक नहीं आए। तो वो तक, वहां तक एनर्जी आया ही नहीं है, हम कैसे उनसे उम्मीद कर सकते हैं। अभी हम 1000 लोगों को कि ध्यान अच्छा है, आप करिए, आप रोग से निरोग होंगे, हर कोई यही बोलता है, ऐसे कैसे। नहीं, आप अपना जो कर रहे हो उसके साथ इसको भी अप्लाई ले लीजिए, आपकी जिंदगी में चेंज लगेगा, तो वो सामने वाला खुद ही पकड़ेगा, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन उसको करना जरूरी है, उसको चखना से खाए बिना टेस्ट तो पता नहीं चलेगा। सबको पता है गुलाब जामुन टेस्ट स्वीट होता है, बहुत अच्छा होता है, जब खाए बिना ही उसको वर्णन कैसे कर सकता है, टेस्ट करने के बाद ही सही। एक बार भी आप खाए हैं तो फिर कभी भी पूछो तो बोलेंगे उसका टेस्ट ऐसे होता है करके। तो यहाँ पे भी आप ध्यान करके इसका अनुभव आपने नहीं किया तो आपको पता ही नहीं चलेगा। हम वही बोलते हैं, एक दिन बैठिए करिए,
तो आप उसको एक दिन से नहीं होगा, 30 दिन 40 दिन लेके उसका एक मंडला बनाइए, मतलब 40 डेज का। फिर आपको अनुभव, बदलाव का चेंजेस दिखेगा। रोग क्यों हो रहा है, उसको कैसे वो क्लींस कर रहा है ध्यान से। ये अनुभव होते होते आपको खुद 40 डेज के बाद, 40 दिन होने के बाद आपको खुद महसूस होगा, समझ आएगा, यस ये अलग है, इसमें मुझे सच में बदलाव आ रहा है। तो यही कराने के लिए हम कोशिश करते हैं, आप लोग करें। अभी अपने में भी नहीं है, अपने में तो बहुत कम लोग हैं। मैं जहाँ ग्रुप में, हमारे तो 100 लोग होंगे अपने इसमें जूम ग्रुप में, यूट्यूब में 700-800 लोग हैं। लेकिन कोई कोई, मैं इतने ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ, वहां तो हजार हजार लोग हैं। बट कौन कितना फॉलो करता है, कितना अभ्यास कर रहा है, अपने जीवन में बदलाव कर रहा है। तो सब लोगों को 1 to 1 कभी बात होती है तो हमारा तो ठीक नहीं हो रहा बात बोलते, क्योंकि वो सही ढंग से नहीं कर रहे, सही से नहीं कर रहे। कोई लोग तो बोलते हैं एक ही दिन करके उनको बहुत बदलाव दिखता है, तो बिल्कुल पकड़ लेते, क्योंकि वो पिछले जन्म में, कोई उनके जो जन्म में कभी ना कभी इस पे गुजरे हैं, इस चीज को अनुभव करे हैं, तभी वो तुरंत फर्स्ट डे में कनेक्ट हो जाते। तो कोई इन्फ्लुएंस में आए, किसी की बातों से आए, तो उनको टाइम लग रहा है, विश्वास नहीं है, उन्होंने बोला करके कर रहे हैं। तो विश्वास, जब वो आप विश्वास करके करोगे तो उसका अनुभव होगा, फिर आप उसको अपने ऊपर अनुभव करने के बाद दूसरों को बताएंगे, यस। तो यही बोलते हैं आप, पत्री सर का कहना यही है, आपको अच्छा लगा तो आप दूसरों को बोलिए, जब तक आपको अच्छा नहीं लगा वो नहीं बोलना। क्योंकि हमें ये बोलते हैं ना प्रैक्टिकली, जब तक आप चख के उसको टेस्ट नहीं किया, आपके जीवन में बदलाव नहीं लाए, दूसरों को बोलेंगे तो कैसे मानेगा वो। तो उसके एग्जाम्पल कितने सारे हैं। महात्मा गांधी जी के पास गए, वो कुछ बहुत ज्यादा स्वीट खाते थे, कुछ आदत था, मेरे बच्चे का आदत छोड़ो, बोलो आपके बात मानेंगे। तो उनको खुद आदत था, वो बोले 1 हफ्ते बाद आना। उन्होंने प्रैक्टिस किया, मैं छोड़ूंगा। छोड़ने के बाद ही हम दूसरों को सिखा सकते हैं। तभी बोलते हैं आप सीखो, ये यानी ध्यान करना, ये आप सीख के करने लगे, तो उस ये को सीख के मतलब टीचर बन गए आप, डिग्री लेने बिना प्रैक्टिकल करके आप ये सीख गए, बन गए, तो ये दूसरों को सिखाना बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, ओपनली आप सिखाना शुरू कर सकते हैं। वो बोलते हैं ये तो ये तो भी, जो आपने सीखा वो चीज आपको दूसरों को बताना है, क्योंकि आपने एबीसी जो सीख के आप अपना जीवन को सुखमय बनाया, हैप्पी जीवन में बदलाव कर लिया। आप बहुत अच्छा इसको, इसके साथ आप अपना सारे दुख दर्द से परे हो गए, अलग हो गए। तो आप अकेले ही इस पे जीना चाहेंगे, गलत बात है। तो ये चीज सबको बताना है, क्योंकि आप उनका यही आया बोलते, जब मुझे ये अच्छा लगा, मेरे अंदर का सारे प्रश्न खत्म हो गया, इतना मैं आज दुख दर्द से बाहर आ गया। ये चीज हर एक को सीखना चाहिए, करके वो घर 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 चलते, सिखाते गए, बताते गए। कोई ने वेलकम किया, कोई ने नहीं किया, नहीं किया तो दूसरे जगह गए। ऐसे करते करते 2-3 लोगों से करते 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 वो अपना मूवमेंट को आगे बढ़ाते गए। पीएसएसएम जो बोलते हैं ना, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। तो इसको मूवमेंट मूव कराते 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 लोगों को अनुभव होते होते आए। ये नहीं है मैं बोल रहा हूँ आपको आओ बोल के, नहीं फोर्सेबल, नहीं किसी को नहीं लिया। और ये हमारा मंत्र है, दीक्षा है, इसको लेने के बाद हमारा फॉलो करना है, ऐसे भी नहीं। आप अपने ध्यान करने के बाद आपको बदलाव आए, तो आप खुद भी खुद इसमें आते जाओगे, आप दूसरों को भी सिखाते जाओ। तो ये चीज हम जितना इजी समझेंगे, प्रैक्टिस करते करते, अभ्यास करते करते, उतना उसका रिजल्ट हमें दिखेगा। हम डाउट करते करते नहीं कर रहे, चलो ठीक है कल कर लेंगे, अभी टाइम है आगे दो, करते जाएंगे, तो इसका रिजल्ट, बदलाव हमें नहीं दिखेगा। सबसे पहले हम बोलते हैं ना, रोग को ठीक करने के लिए, आपके साइकोसोमेटिक रोग हो या वो पास्ट लाइफ से रोग आए हो, तो उसका भी हमें जानकारी मिल जाती है, तो वो ठीक होता जाता है। तो आपका रोग से बाहर आने पे आपको डीप ध्यान लगेगा। जब आपके अंदर कुछ अनइजीनेस है, कुछ है, हेल्थ इश्यू, ब्लॉकेज, हर्ट अंदर है, तो वो ध्यान नहीं बैठे, ध्यान में आप बैठ ही नहीं सकते।
तभी उस समय हम बोलते हैं 5 मिनट 10 मिनट कर करके आपके अंदर जो भी तनाव है, डिस्टर्ब है, उसको ठीक करिए। तो आप लेटे लेटे करो, कैसे भी उसको एनर्जी को आने दो, कॉस्मिक एनर्जी को आने दो। तो धीरे धीरे, भले ही वो फुल फ्लड्स में आपको इफेक्ट इम्पैक्ट नहीं करेगा, रिजल्ट धीरे धीरे करते करते, क्योंकि हम बोलते हैं ना, लेट के करने से एनर्जी कम मिलता है। तो उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल, हम अपने बॉटल को लेटाएंगे, आड़ा रखेंगे, तो वहाँ के 20% पानी डालने से पानी बाहर चले जाएगा। वही चीज होता है, हम लेट के ध्यान करने से, रात को हमें सोते समय आप 8 घंटे सो, 10 घंटे सो, 12 घंटे सो, 5 से 6 मिनट ही आपको कॉस्मिक एनर्जी आप लेते हैं, उतने टाइम में वो आपको क्लींस करेगा। उसी उतनी एनर्जी से आप नेक्स्ट डे फ्रेश फील करते हैं। लेट के लेने से वो अनेवर, अब जागृत नहीं है, वही हम दिन में या अवेयरनेस में, रात को भी अवेयरनेस में जागृत स्थिति में बैठ के ध्यान करते। तो हम बैठ के करने से क्या होगा, पूरा जैसे हम बॉटल को सीधा रखने से ऊपर तक हम भर सकते हैं ना, वैसे नीचे से करते 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 पूरा वो कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर के एक एक नसों को, नाड़ियों को क्लींस करते हुए, ब्लॉक से हटाते हुए आएगा। तो पूरा शरीर हमारा उससे कॉस्मिक एनर्जी से भर जाएगा। तब हम भरपूर उसका फायदा उठाते, हेल्दी फील करेंगे, एक्टिव। अब नींद नहीं भी कर रहे तब भी अब थकावट आपको नहीं लगेगा। यही चीज मैं तो बताती हूँ डेली। तो क्या है, बताना, ये चीज बता के फिर ध्यान में बिठाने से ध्यान इजीली होता है। नहीं तो कोई नया देख रहा है तो उनको पता ही नहीं चलेगा ध्यान का उपयोग कैसे यूज है, इससे होता क्या है। तो हम 5-10 मिनट तो ये बात बताते हैं, फिर ध्यान में चलते हैं। अभी चलिए, फिर ध्यान में बैठते हैं। कुछ पूछना है तो इसी समय 1-2 मिनट आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम ध्यान लास्ट में क्या है, बिल्कुल आप ध्यान के मूड में रहते हैं, उस समय तो बहुत शांत मन में बैठे रहना, एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ, एक कृतज्ञता भाव करते हुए, शरीर के अंगांगों के साथ जुड़ के, और संबंधों के साथ जिनके संबंध अच्छा नहीं लग रहा है आपको, तो उनसे भी आप एक वाइब्रेशन मैसेज को भेजते हुए भी थोड़ा शांत बैठ सकते हैं। तो उस समय हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपका वो जो सबकॉन्शियस माइंड का एक्टिवेशन जो हुआ रहता है, वो चलिए बाहर आ जाएगी, तो अच्छा। तो चलिए अभी हम ध्यान में बैठते हैं। ओके मास्टर्स, ध्यान में बैठने के लिए 3 बंद लगाना है। 3 बंद यानी यहाँ उंगलियों को उंगलियों में फंसाना, पहला बंद। दूसरा बंद, पैरों को क्रॉस करना। सोफे या चेयर में बैठे हैं तो सुखासन में बैठ के, जमीन पे बैठे तो आलती पालती मारना है। और तीसरा बंद, आंखें बंद करना। ये तीनों बंद लगाने से हम एक जीरो स्टेट में बैठ जाते हैं, यानी अपने आप को एक लॉक करके, पूरा शरीर को लॉक करने से पूरा एनर्जी वहीं अंदर ही अंदर घूमता जाएगा। तो ये बंद लगा के, तो धीरे धीरे अपना अंतर्मुखी होना है, शरीरों के अंगांगों पे ध्यान लगाइए, देखना है, स्कैन करना होता है। देखते जाएंगे सिर से लेके पैरों तक, एक एक अंगांगों को तनाव मुक्त कराते जाना है, प्यार से शांत कराते जाना, शांत। बैकग्राउंड म्यूजिक। धीरे धीरे चेक करिए कोई शरीर में तनाव तो नहीं है, ढीला छोड़ते जाइए, रिलैक्स।
रिलैक्स होते जाइए। पूरा शरीर सिर से लेके पैरों की उंगलियों तक शांत कराते जाइए। कोई भी अंग तनाव में नहीं होना चाहिए। ऐसे में तो वो विश्व प्राण शक्ति से, उस एनर्जी से वंचित रह जाएगा। लंबे सांसों के साथ अब करिए और उसके बाद धीरे धीरे अपने सहज श्वासों के साथ श्वासों की तरफ अपना ध्यान लेके चलना है, मन लेके चलना है। मतलब ऊपरी होंठ पे अपना ध्यान ला के रखें। आती जाती श्वास को देखते बैठना। यही ध्यान की शुरुआत होती है। इसको कहते हैं आनापानसति ध्यान। यानी इन ब्रेथ, आना इन्हें, इन ब्रेथ अंदर आती है श्वास, अपाना इन्हें, बाहर जाती है श्वास। सति मतलब आती जाती श्वास को भी वित्तवन ब्रेथ श्वास के साथ देखते रहना। धीरे धीरे हम विचार मुक्त स्थिति में आएंगे, निर्मल स्थिति में आएंगे। तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली कोने कोने के बीच चला जाएगा। इस समय ना कोई विचार रहेगा, ना ही कोई श्वास रहेगा। इस स्थिति में हमारा ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा, खिल जाएगा। तो अपार विश्व प्राण शक्ति शरीर में बहने लगेगा। साक्षी भाव से अपने श्वासों को देखते चलिए। बैकग्राउंड म्यूजिक के पीछे भी नहीं जाना। म्यूजिक नहीं भी चाहिए तो हम बिना म्यूजिक का भी हम ध्यान कर सकते हैं। जब तक कि हम प्रैक्टिस करेंगे आदत हो जाता है।
धीरे मौन ध्यान करते हैं। मौन, बिल्कुल मौन। विचारों से भी मौन में है। अंदर से भी मौन, बाहर से भी। इस स्थिति में बनी रहिए। इसको अहम ब्रह्मास्मि स्थिति कहते हैं। मैं परम ब्रह्म हूँ। वननेस वाला भाव, एकत्व भाव। हर जीव की तरफ कंपैशनेट, अनुकंपा और अनकंडीशनल प्यार। आखिरी 1 मिनट। जो डीप ध्यान में है, ध्यान में कंटिन्यू करें। जिनको लग रहा है ध्यान से बाहर आ रहे हैं करके, तो वो लोग धीरे धीरे अपने शरीर के प्रज्ञा में आइए। एक एक अंगांगों को महसूस करिए। हाथ पैर को हिलाते हुए पॉजिटिव अफर्मेशन करिए। सेल्फ लव को भेजिए। मैं हूँ आपके साथ। एक एक अंगांगों के साथ कनेक्ट होते जाइए। ग्रेटिट्यूड करते जाइए। कृतज्ञता भाव खाते जाइए। धीरे धीरे अपना दोनों हाथ खोल के 5 सेकंड के लिए आंखों के ऊपर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। रिलैक्स। धीरे से आंखों को टच करते हुए, हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलेंगे और तालियों के साथ हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे अपने शरीर के एक एक अंगांगों के प्रति। धन्यवाद। अपने माता पिता को हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे। अपने गुरु ब्रह्मर्षि पितामह जी को हम धन्यवाद कहेंगे। और प्रकृति माता को और अपने जो भी ज्ञान में आह्वान कर रहे थे उन सारे एस्ट्रल मास्टर्स को भी हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे। अपने साथ जो ध्यान कर रहे सारे ध्यानार्थियों को भी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। ध्यान के मूड में है, अच्छा लग रहा है तो इसी स्थिति में आप नींद में जाएंगे। बहुत अच्छा। नींद आपको पूरा एक अवेयरनेस में नींद हो जाता है। हाँ जी। तो कभी मैं ध्यान में बिठा के मुझे डीप ध्यान लगता है तो मैं बंद हो जाता है, क्योंकि अपना ये 40 मिनट है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तभी 30-40 सेकेंड होगा।
तो हम बातें करते रहते तो कट हो जाता है, कभी कभी मैं पहले ही क्लोज कर देती हूँ। हाँ जी, कल मिलते हैं फिर इसी समय पे। अभी 9 o'clock ही मैंने फाइनली बोला, क्योंकि 9 o'clock के लिए